नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, यूपीएससी IAS PT 2021 हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं हिंदी में है, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति का, प्राचीन है, भारतीय है, धार्मिक है और गीति काव्य है, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबद्ध है। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 हैं। ए बाल गंगाधर तिलक, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोहनदास करमचंद गांधी एंड डी सरोजिनी नायडू। इंग्लिश में पढ़िए और क्लियर होगा। हु अमोंग द फॉलोइंग, अमोंग द फॉलोइंग मतलब 4 दिए हुए हैं, उसमें से कौन इज एसोसिएटेड मतलब संबंध है, ये जुड़े हुए हैं किस चीज से, तो सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन एक बुक है जिसका नाम है सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन। और ये बुक क्या है, एक ट्रांसलेशन है। यह बुक वास्तव में, जो सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन है, ये वास्तव में एक ट्रांसलेशन है किसका, ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश। ये जो एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स है, इनका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वह है सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन। अब कहता है ये सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन किससे एसोसिएटेड है, मतलब इन चारों में से कौन इसके राइटर हैं या कौन इससे एसोसिएटेड है, तो बाल गंगाधर तिलक, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोहनदास करमचंद गांधी एंड द डी सरोजिनी नायडू। ये पिक्चर तो आपको दिख रहा है, सामने ही है। एम के गांधी, सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन, ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन लिरिक्स मेड इन जेल। ये बात संभव है कि आपको पहले पता ना हो, अभी इसको देख करके आपको पता चल गया हो कि इसका आंसर सी है, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी। क्लियर हो गया, मतलब आंसर अब आप सब जान गए। अब जो हम बात करना चाह रहे हैं वह यह कि ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों है। सबसे पहले ये देखिएगा, द नेशन pays tribute to Mahatma Gandhi on his 75th death anniversary on 13th January 2023। समझ में आया कुछ कि अभी जो 2023 में 30 जनवरी को 75 साल हो गए महात्मा गांधी जी का स्वर्गवास हुए। तो 75 साल बहुत इंपॉर्टेंट साल होता है, इसीलिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था महात्मा गांधी जी का। वैसे भी यूपीएससी के लिए महात्मा गांधी बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ना यूपीएससी के लिए। तो एक कारण तो ये हो गया इस सवाल के पूछने का। दूसरा कारण क्या है, व्हाट इज महाराष्ट्रास जेल टूरिज्म इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड फ्रॉम पुणे यरवदा जेल। इसको समझिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने जेल टूरिज्म इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है और इसको पुणे से लॉन्च किया है, इसीलिए यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, न्यूज हो जाता है। नीचे लिखा है यरवदा जेल हैज 2 हिस्टोरिक यार्ड्स, 2 हिस्टोरिक यार्ड्स हैं, which are groups of cells named after गांधी एंड तिलक। गांधी और तिलक के नाम पे 2 हिस्टोरिक यार्ड्स है वहां पे, which will be part of tour of the visitors। जब विजिटर्स वहां जाएंगे तो विजिटर्स इसको देखेंगे। and these yards do not house inmates। इसमें किसी भी कैदी को नहीं रखा जाएगा। इन दोनों यार्ड्स में एक गांधी जी के नाम पे है, एक तिलक जी के नाम पे है, साथ ही साथ 75वां बर्थ एनिवर्सरी गांधी जी का, डेथ एनिवर्सरी गांधी जी का है। इन दोनों चीजों को लिंक कर दीजिए तो यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये यरवदा कहाँ है, तो ये है आपका महाराष्ट्र में पुणे में है यरवदा। यहाँ पे मुंबई है, मुंबई से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे मुंबई है, इससे थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो पुणे और थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो नासिक। पिछले वीडियो हम बताए हैं आपको कि नासिक क्यों फेमस है। यहाँ पर पांडुलिनी केव है जो कि गोदावरी जो रिवर निकलती है उससे थोड़ा सा बगल में है, तो ये हम डिस्कस कर चुके थे। मतलब यरवदा कहाँ है, तो पुणे में है। क्यों फेमस है, तो ये हम, क्योंकि यहाँ पे एक जेल है, उस जेल में महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है, टूरिज्म इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब थोड़ा पढ़ लें
महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ट्रांसलेटेड एंशिएंट इंडियन रिलीजियस सॉन्ग इनटू इंग्लिश। नाम क्या है? सॉन्ग फ्रॉम द प्रिजन। ये जो कलेक्शन है ना ट्रांसलेशन का, उसका नाम दिया है सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन का। इट इज द ट्रांसलेशन ऑफ हाइम्स एंड मेलोडीज इन संस्कृत। इट इज ए ट्रांसलेशन ऑफ, ट्रांसलेशन है किसका? हाइम्स एंड मेलोडीज इन संस्कृत फ्रॉम द उपनिषदास एंड अदर एंशिएंट टेक्स्ट। उपनिषदास एंड अदर जो एंशिएंट टेक्स्ट है संस्कृत में, उसमें जो हाइम्स या मेलोडीज है उनका ट्रांसलेशन है किस चीज में? तो इंग्लिश में, मतलब संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेशन। कब की बात है? व्हाइल इम्प्रिजन्ड इन यरवदा प्रिजन इन 1930, जब 1930 में गांधी जी यरवदा में कैद थे, कैदी बन के, तो मोहनदास गांधी जी कंप्लीटेड दीज ट्रांसलेशन, इस ट्रांसलेशन को कंप्लीट किए थे। कहते हैं इसमें कि सेकेंड एडिटर जो इनके थे वो था जॉन एस हॉलैंड। ये याद रखिएगा, इसमें आपको देखा जा सकता है कि इसमें इसके जो राइटर हैं उसमें जो सेकेंड एडिटर्स है इस बुक का, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन का, उसका है जॉन्स हॉलैंड। ये बात क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसका आंसर सी है। आपको समझ में आया कितना इम्पोर्टेंट है? ये बहुत रेयर ही कहीं लिखा हुआ मिलेगा किसी बुक में, मतलब मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ उसमें बहुत ही रेयर ही हमको कहीं मिला नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक सवाल बना है क्योंकि दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट था। एक टूरिज्म इनिशिएटिव्स लिया गया जेल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, और 75 साल हुए गांधी जी के पुण्य मतलब स्वर्गवास हुए, इसके कंटेक्स्ट में इस क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया। अब आपको समझ में आ रहा है, यूपीएससी कहीं से भी कोई क्वेश्चन को नहीं उठाता है, उसका एक रिलेवेंस है। एक तो गांधी जी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ना, और ऊपर से ये 75 साल हो गए इनके डेथ एनिवर्सरी का। साथ ही साथ तीसरा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है इस यरवदा जेल से इस टूरिज्म जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च करने जा रही है, और यरवदा जेल में ही गांधी जी इस बुक का ट्रांसलेशन किए थे जिनका नाम सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन है। अब समझ में आया? ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बात है, कहानी है सारी। इस क्वेश्चन को जानने के बाद मुझे लगता है कि अब आपको कैसे पढ़नी चाहिए, तो थोड़ा सा बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी आप रिसर्च कर लें, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में रिसर्च कर लें, और सरोजिनी नायडू जी के बारे में भी रिसर्च कर लें। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में करंट से लिंक करके ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक इसी तरह से करंट में कहीं भी, और याद रखिए मैंने बोला है करंट जो है ये सिर्फ करंट नहीं रहा है, ये कंटेम्प्रेरी इवेंट्स हो गया है, मतलब सिर्फ एक साल नहीं 2-3 साल पीछे तक जाकर के पूछा जा सकता है। तो 2-3 साल में जो भी इन तीनों पर्सनैलिटी से रिलेटेड, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू से रिलेटेड जो भी करंट का इवेंट्स हुआ हो, उनको आप स्टैटिक पार्ट में जाकर के सर्च करें, संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चंस बन पाए। तो मैं आपको सिर्फ एक इंसाइट देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते करते मैं आपको इंसाइट देता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते हमें अपना जो स्टैटिक पार्ट है हिस्ट्री का उसको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे स्मार्ट वे में स्टडी करना चाहिए। देखिए स्मार्ट होना बहुत जरूरी है ना, SMART। अच्छा कपड़ा पहनते हैं, देखने में स्मार्ट तो लगते ही हैं। तैयारी कैसे स्मार्ट वे में करें ये जानना भी बहुत जरूरी है, वरना कई पंचवर्षीय योजनाएं लग जाएंगे फिर भी नहीं होगा। तो बी स्मार्ट डियर, बी स्मार्ट। गधा मजदूरी मत कीजिएगा, लगे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, नोट्स पे नोट्स बनाए जा रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पहले बनाइए, सिलेबस पे काम कीजिए, ये बहुत जरूरी है। 2 चक्का है, रथ के जो चक्का होते हैं ना, इस 2 चक्के से ही रथ चलेगा। अगर ये 2 चक्का अगर कमजोर है तो आपका रथ नहीं चलेगा, है ना। तो इस रथ के चक्के में जो एक सिलेबस है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इस पे बहुत जबरदस्त ढंग से काम करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उस पर काम करना है। मेरे वीडियो को आप पढ़िए, सुनिए, नोट्स बनाइए, और जो मैं इंसाइट्स देता हूँ उसी पेज में साइड में लिख लीजिए कि क्या क्या करना है। ये इंसाइट मैं जो आपको दे रहा हूँ ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि विश्वसनीय है। इस पर विश्वास करके इस तरह के इंसाइट पे आप काम करके पीटी को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गया होगा।
इसीलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें जो इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं, और अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।